हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को। और आज है हिंदी दिवस 14 सितंबर। प्रत्येक वर्ष भारत में प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है। अभी आज हिंदी दिवस है और हिंदी दिवस के इस शुभ अवसर पर हिंदी को, हिंदी भाषा को, हिंदी साहित्य को और हिंदी बोली को, हिंदी से संबंधित जो भी विधाएं हैं उनको प्रमोट किया जाता है, प्रोत्साहित किया जाता है, ताकि जो देश में हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार बढ़े और लोगों में जागरूकता बढ़े कि मातृभाषा हिंदी से ही जो लोगों का कल्याण है और विकास वो संभव है। मदर टंग जो होती है वो जब भी जो एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है और जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसमें भी बताया गया है कि जो मातृभाषा होती है, मदर टंग हिंदी है जैसे हम लोगों की, तो जब बच्चा हिंदी में पढ़ता है, अपनी मातृभाषा में पढ़ता है, तो वह चीज़ों को जल्दी सीख पाता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको हिंदी दिवस से संबंधित चीज़ें बताऊंगा और समझाऊंगा कि हिंदी दिवस को क्यों मनाया जाता है और हिंदी भाषा का क्या महत्व है, और हिंदी से जुड़ी हुई चीज़ों की चर्चा करेंगे आज के इस वीडियो में। हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 को ही संविधान सभा ने यह निर्णय लिया था कि हिंदी केंद्र सरकार की आधिकारिक भाषा होगी। ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज होगी। 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा के महत्व को भारत के प्रत्येक क्षेत्र में प्रसारित और प्रचारित करने के उद्देश्य से जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, भारत सरकार ने, उन्होंने निर्णय लिया कि वर्ष 1953 में निर्णय लिया कि हिंदी को हिंदी दिवस के रूप में 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में प्रतिवर्ष मनाया जाएगा। ठीक है, तभी से हम लोग प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मना रहे हैं। और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में स्थापित करवाने के लिए काका कालेलकर, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सेठ गोविंद दास आदि साहित्यकारों को साथ लेकर व्यवहार राजेंद्र सिंह ने अथक प्रयास किए। तो इन लोगों ने काफ़ी प्रयास किया हिंदी भाषा को जो ऑफिशियल लैंग्वेज है। जैसे उत्तर प्रदेश में तो पूरा जितना भी गवर्नमेंट का कार्य कामकाज है, सरकारी कार्यकाल का कामकाज है, तो वो हिंदी भाषा में ही होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो आधिकारिक भाषा है वो हिंदी भाषा है और इन लोगों ने काफ़ी प्रयास किया हिंदी के प्रचार प्रसार और हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दिलाने के लिए। ठीक है, अब थोड़ा सा इतिहास की बात कर लेते हैं हिंदी भाषा के। हिंदी दिवस का इतिहास, तो हिंदी दिवस का क्या इतिहास रहा है। वर्ष 1918 में गांधी जी ने हिंदी साहित्य सम्मेलन में हिंदी भाषा को राजभाषा बनाने को कहा था। गांधी जी ने हिंदी को जनमानस की भाषा भी कहा। जनमानस की भाषा मतलब सामान्य बोलचाल की भाषा, लोकल लैंग्वेज। लोग इसे यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं, बातचीत करते हैं, संप्रेषण करते हैं। ठीक है, वर्ष 1949 में स्वतंत्र भारत की राजभाषा के प्रश्न पर 14 सितंबर 1949 को काफ़ी विचार विमर्श के बाद संविधान सभा, मतलब लोगों ने यह निर्णय लिया, जो विद्वान लोग थे उस समय हमारे देश के, भारतीय संविधान के भाग 17 जो है उस अनुच्छेद 343(1) के तहत हिंदी को संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। ठीक है, संघ की जो राजभाषा है वो हिंदी और लिपि स्क्रिप्ट क्या होगी, देवनागरी होगी। ठीक है, संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप जो होगा वो अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। मतलब इंटरनेशनल जो नंबर हम लोग यूज करते हैं 1 2 3, जैसे ये नंबर लिखे हुए 1 4, तो ये क्या है, इंटरनेशनल नंबर। ठीक है, तो ये थोड़ा सा हिंदी दिवस का इतिहास है। और फिर इसके बाद 14 सितंबर 1953 को निर्णय लिया गया कि इस दिन हिंदी के जो मूर्धन्य साहित्यकार थे व्यवहार राजेंद्र सिंह, उनका 50वां जन्मदिन भी था। इस कारण हिंदी दिवस को 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाने का निर्णय ले लिया गया। ठीक है, हिंदी दिवस को जो देश की भाषा है, मतलब नेशनल लैंग्वेज है, उसका दर्जा नहीं मिल पाया
क्योंकि जो अहिंदी भाषी राज्य थे, जो साउथ के कुछ राज्य हैं दक्षिण भारत के, तो वह लोग इसका विरोध कर रहे थे कि हिंदी को आप नेशनल लैंग्वेज नहीं घोषित कर सकते। तो उनका भी कारण जायज़ था, क्योंकि क्योंकि वो लोग हिंदी नहीं बोल रहे थे, उनकी अपनी लैंग्वेज है तमिल, तेलुगु, कन्नड़, और वो लोग इंग्लिश भी बोलते हैं। सो यह उनका तर्क था। ठीक है, अंग्रेजी भाषा का भी प्रभाव पड़ने लगा। अब जो सरकारी सिस्टम है उसमें अंग्रेजी, सरकारी सिस्टम जितने भी सरकारी कामकाज हैं और जो एग्ज़ाम हैं बड़े बड़े, आप देखते होंगे हिंदी का उसमें काफ़ी वर्चस्व रहता है। जैसे सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम होगा, यूपीएससी जो कंडक्ट करवाता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग। तो हर साल का रिजल्ट जैसे ही आप देखेंगे, थोड़ा सा इवेल्युएशन करेंगे, एनालिसिस करेंगे, तो वहाँ पर देखेंगे कि आप जो हिंदी भाषी स्टूडेंट हैं, हिंदी माध्यम वाले छात्र हैं, उनका सिलेक्शन 1000 सीट पर 40, 50 और 55, 60 इतने के बीच ही रहता है। बाकी जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट रहते हैं वह कहीं ना कहीं यहाँ पर अपनी बढ़त और अपना वर्चस्व दिखाते हैं, वो सीट ले जाते हैं। ठीक है, कौन कौन से कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं? तो हिंदी दिवस के दौरान कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इनमें से मुख्य कार्यक्रम ये हैं, देख लेते हैं। जैसे हिंदी निबंध लेखन, ये हिंदी पखवाड़ा मनाया जाता है। जब मैं नवोदय विद्यालय में था अभी कुछ साल पहले, 5-6 साल पहले की बात है, तो 1 सितंबर से 14 सितंबर तक पूरा हिंदी पखवाड़ा चलता था, बैनर लगता था, और जो सीसी एक्टिविटी होती थी तो उसमें हिंदी निबंध लेखन, वाद विवाद, विचार गोष्ठी, काव्य गोष्ठी, कविताएं बोलना हुआ, श्रुत लेखन मतलब सुलेख प्रतियोगिता, हिंदी टाइपिंग ये तो नहीं होती थी हमारे टाइम पे, कवि सम्मेलन होता था, ठीक है, पुरस्कार समारोह और राजभाषा सप्ताह, तो ये सारे प्रोग्राम आयोजित किए जाते हैं। तो नवोदय विद्यालय में मैं पार्टिसिपेट किया करता था, हिंदी भाषा के जो भी प्रोग्राम थे और क्विज हुआ करती थी, मुझे याद है। तो उसमें मैंने 1-2 बार पुरस्कार भी जीता हुआ था, और मुझे काफ़ी रुचि थी हिंदी भाषा में, और मैं हिंदी पढ़ता था, अखबार भी पढ़ता था। ठीक है, उत्पादक क्या क्या है? उत्पादक मतलब प्रोडक्ट, तो हिंदी बोलने वालों की संख्या के अनुसार अंग्रेजी और हिंदी, जो अंग्रेजी और चीनी भाषा की बात है, वो तो हिंदी हमारी तीसरे नंबर की, थर्ड मतलब थर्ड मोस्ट बोलने वाली लैंग्वेज है। ठीक है, सबसे ज़्यादा बोल रहे हैं इंग्लिश और फिर चीनी, और फिर इसके बाद तीसरे नंबर पर दुनिया में अगर कोई लैंग्वेज है जिसको बोला जा रहा है तो वह है कौन सी भाषा? आपकी हिंदी भाषा। लेकिन हिंदी को आज तक संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषा नहीं बनाया जा सका, क्योंकि इसे विडंबना ही कहेंगे। और योग को, जो भारतीय योग है, उसको 177 177 देशों का समर्थन मिला, जबकि हिंदी के लिए 129 देशों का समर्थन तक नहीं जुटाया जा सका। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब अभी ट्विटर पर भी काफ़ी चीज़ें चलती हैं, और ट्विटर पर ये चलती हैं चीज़ें कि हिंदी में बोलो, जैसे मतलब कम से कम हिंदी दिवस के दिन आप हिंदी का उपयोग करें, हिंदी का प्रयोग करें। ठीक है, तो हिंदी भाषा को प्रोत्साहन मिलेगा और इससे जुड़े लोगों को प्रोत्साहन मिलेगा। ठीक है, उद्देश्य क्या है हिंदी दिवस मनाने का? इसका उद्देश्य वर्ष में एक दिन इस बात को लोगों के समक्ष रखना है कि जब तक वे हिंदी का उपयोग पूर्ण रूप से नहीं करेंगे तब तक हिंदी भाषा का विकास नहीं हो सकता है। ठीक है, ये सही बात है, बिल्कुल सच्चाई है कि अगर हम लोग हिंदी भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे, जो मातृभाषा है, जैसे मैं हिंदी भाषा में काफ़ी कंफर्टेबल हूँ, और इंग्लिश में भी बराबर उतना ही मैं कंफर्टेबल हूँ। मैं इंग्लिश पढ़ लेता हूँ, इंग्लिश बोल सकता हूँ, और इंग्लिश की पुस्तकें और इंग्लिश के अखबार भी पढ़ता हूँ, देखता हूँ। तो और दूसरी भाषाएं सीखने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपनी मातृभाषा में आपकी बढ़िया पकड़ होना चाहिए, और वह कम से कम पहले आपको आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि वह आप आसानी से सीख सकते हैं, और उसमें अगर आपकी कमांड अच्छी है, आप वह समझ पा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि और चीज़ें सीखने में, समझने में आपको ज़्यादा आसानी होगी। ठीक है, अभी जो करंट सिनेरियो है, जो
अभी मैं खुद इंग्लिश के शब्दावली यूज कर पा रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि शायद इंग्लिश पढ़ते पढ़ते वह निकल जा रही हैं चीज़ें। ठीक है। अंग्रेजी का दबदबा कायम है। जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं, निजी संस्थान है, वहाँ पर जो स्कूल हैं, निजी स्कूल हैं, वहाँ पर अंग्रेजी माध्यम को ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है कि आपका बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़ेगा। तो पता नहीं है कहाँ तक सही है, पर चीज़ें हैं समाज में तो हैं, ये चलती रहेंगी। और हिंदी भाषा भी चलती रहेगी, इतने सालों से चलती आ रही है। हिंदी सप्ताह, ठीक है, 14 सितंबर से एक सप्ताह के लिए हिंदी सप्ताह मनाया जाता है। तो मैंने बताया था कि हिंदी पखवाड़ा पूरा प्रोग्राम होता है, मनाया जाता है। जब नवोदय विद्यालय में था मैं, तो वहाँ पर पूरा नवोदय विद्यालय समिति से गाइडलाइंस आती थी कि आपको इस दिन ये जो कार्यक्रम है वो कंडक्ट करवाना है। अब बात कर लेते हैं पुरस्कार की कि कौन कौन से पुरस्कार हिंदी भाषा में दिए जाते हैं। तो यह एक दो पुरस्कार ही यहाँ पर दिए गए हैं, लेकिन और भी पुरस्कार दिए जाते हैं, जैसे राजभाषा गौरव पुरस्कार। तो अगर तकनीकी या विज्ञान के विषय पर लिखने वाले किसी भी भारतीय नागरिक को यह पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है। और इसमें 10 लाख नहीं, 10,000 रुपए से 2 लाख रुपए के 13 पुरस्कार होते हैं अलग अलग प्रकार के। ठीक है। इसका मूल उद्देश्य तकनीकी और विज्ञान के क्षेत्र में हिंदी भाषा को आगे बढ़ाना है। इसके बाद है आपका राजभाषा कीर्ति पुरस्कार। तो इस पुरस्कार योजना के अंतर्गत कुल 39 पुरस्कार दिए जाते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से यह पुरस्कार किसी समिति, विभाग, मंडल आदि को उनके द्वारा हिंदी में किए गए श्रेष्ठ कार्यों के लिए दिया जाता है। इसका मूल उद्देश्य सरकारी कार्यों में हिंदी भाषा का उपयोग करने से है। ठीक है। तो आज है 14 सितंबर, और हिंदी दिवस के बारे में मैंने जानकारी आपसे साझा करी, जो भी मुझे लगा कि यह साझा करना चाहिए था। ठीक है। हिंदी भाषा और हिंदी दिवस मनाने का उद्देश्य यही है कि हिंदी भाषा को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहित किया जाए, इसको बोला जाए, प्रयोग में लाया जाए, और अपनी जो मातृभाषा है इसको प्रोत्साहन मिले, इसकी इसमें बातचीत हो, इसमें लिख कविताएं पढ़ी जाएं, लिखी जाएं। ठीक है। तो हिंदी भाषा के समर्थन में आप लोग भी सामने आएं और अपने अपने विचार रखें। अगर हिंदी भाषा को पढ़ते रहिए, और हिंदी भाषा की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज की वीडियो में बस इतना ही।